वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 369 मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया। तो ये रीडिंग है लव रीडिंग और ये कोई भी देख सकता है। नो कांटेक्ट में हो, डेली कांटेक्ट में हो, इन एंड आउट रहता है रिलेशन। हम इस रीडिंग में उनकी अनसेड फीलिंग्स जो उन्होंने आपको कभी बोली नहीं है, बताया नहीं है, वो फीलिंग्स जो वो फील करते हैं आपके लिए वो जानेंगे और उनके कुछ चैनल्ड मैसेज जानेंगे। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस लगे हुए नजर आएंगे। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, पर्सन आपके लिए जो फील कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं है कि वो क्या फील करते हैं आपको लेकर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ना काफ़ी सारे लोग अपने एक्स के लिए भी रीडिंग आज देख रहे हैं और कुछ लोग देख रहे हैं अपने उस पार्टनर के लिए जिसने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपका नंबर सोशल मीडिया ब्लॉक किया हुआ है और आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये मुझे ब्लॉक से हटाकर मेरे साथ बात करेंगे। तो आप वेट कर रहे हो इनका। ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। बाकियों का तो मुझे डेली कांटेक्ट नज़र आ रहा है कि रोज़ बात हो रही है इनसे आपकी, और कुछ लोगों की तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो किसी एक्स को लेकर रीडिंग देखने आए हैं कि मेरा एक्स मेरे लिए क्या सोचता है या सोचती है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी अनसेड फीलिंग्स है कि ये पर्सन ना वेट नहीं कर पा रहे, ये आपके करीब आना चाहते हैं, इनसे वेट नहीं हो रहा। अगर ये खुद ही आपसे दूर गए हैं ना, तो ये इतने बेचैन हो रहे हैं, इतने तड़प रहे हैं कि ये अपनी छटपटाहट और अपनी तड़प, अपनी बेचैनी फील कर रहे हैं और ये दुनिया से भी छुपा रहे हैं कि किसी को पता ना चले कि मैं भी प्यार में पागल हो सकता हूँ, या मैं इस तरीके से भी फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये अपने आप को ना दुनिया के सामने आजकल हाल फिलहाल के दिनों में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर, हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन बनकर, या उस एनर्जी में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, दुनिया में दिखावा कर रहे हैं खुश होने का, मुस्कुराने का, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर ये सिंगल हैं, अगर इनकी लाइफ में लव नहीं है, अगर इनकी लाइफ में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत कंटेंट हैं, फुलफिलिंग फील कर रहे हैं, हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन आपको सोचकर जो हिम्मत फील करते हैं, जो खुशी फील करते हैं, जो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं, वो आपने इनका कहीं ना कहीं हिला डाला, इनकी सोच को आपने ट्रिगर कर दिया है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। बटरफ्लाई दिख रही है मुझे रीडिंग में, फेदर दिख रहा है, कॉइन नज़र आ रहे हैं, लैम्प दिख रहा है यहाँ पर। ये लैम्प है, टेबल लैम्प, जो बहुत ज़्यादा स्टडी टेबल पर लोग यूज़ करते हैं। और मुझे इस रीडिंग में आइसक्रीम कोन नज़र आ रहा है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये चार्म निकल कर आए हैं, और इस चार्म के अंदर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आजकल या तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशन के लिए आपको चिंता भी फील है, परेशान भी आप हो रहे हो, और एट द सेम टाइम कुछ लोग यहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्गली 5D कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर पर्सन को लेकर कोई डर भी है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, ऐसा ना हो कि ये किसी और से भी रिलेशन में हो और मुझे पता ही ना हो,
तो कुछ लोगों में ये डर भी दिख रहा है मुझे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपको ना कुछ साइन भी नज़र आ रहे हैं, एंजल के साइन, डिवाइन साइन, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जिसके कारण आप में वो पॉजिटिविटी आ रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्सन तो मेरे प्यार में ही पागल है। मतलब आप या तो अफर्मेशन बोल रहे हो या आपको ऐसे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, और ये इनके साथ भी हो रहा है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन भी आजकल आपसे जुड़े हुए कोई साइन देख रहे हैं, कुछ इनके साथ यूनिवर्स का सिग्नल, यूनिवर्स के हिंट इनको मिल रहे हैं। या तो ये ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए और अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि आजकल मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, बार बार मैं उसका सोशल मीडिया क्यों देख रहा हूँ, क्यों चेक कर रहा हूँ, क्यों स्टॉक कर रहा हूँ, क्यों मैं इस इंसान को दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। ये खुद में भी परेशान है और इनकी अनसेड फीलिंग्स भी यही हैं जो ये बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत जल्दी हार नहीं मानते, इनमें ईगो भी है, इनमें एरोगेंस भी है, इनमें अकड़ भी है कि मुझे सामने वाले को जाकर ये नहीं दिखाना या ये नहीं बोलना कि मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ या कमज़ोर हूँ। तो ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, इनका सेल्फ कंट्रोल खुद पर अच्छा है। तो ये चार्म तो मैंने आपको बता दिए, अब कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, आई एम क्रेविंग योर लव राइट नाउ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। आप अगर इनसे दूर हो, आपने अगर इनसे डिस्टेंस बनाया है, या आपने खुद इस इंसान को बोल दिया है कि जब तक तुम थर्ड पार्टी से ब्रेकअप नहीं करते मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताते कि मेरे साथ तुम्हारा रिलेशन भविष्य में कहाँ जाएगा, क्या तुम मुझे कमिटमेंट दोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, या फिर सिर्फ इस रिश्ते में मुझे टाइम पास की नज़रों से देखोगे। तो आपने ना इस पर्सन से क्लियरली आंसर मांगा है, और कुछ लोगों के पार्टनर ने आंसर दिया नहीं है, चुपचाप इस रिलेशन से चले गए हैं। आपको कई बार ये भी फील होता है कि काश मैं इनसे ये ना पूछती, काश मैं इनसे ये ना बोलता, अब मेरे पर्सन मुझसे बात भी नहीं कर रहे, वापस भी नहीं आ रहे। तो आप ना खुद में भी परेशान हो गए हो, लेकिन बाकी लोग परेशान नहीं दिख रहे मुझे, वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी और के साथ है। तो आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान उस थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरी लाइफ में लौट आए। आपकी भी वेटिंग एनर्जी दिख रही है। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूं, मेरा वेट जरूर करना, आई विल बी बैक। मैं वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, और मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ। तो आपको कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, गेट रेडी, ब्रश योर सेल्फ अप एंड स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब तक हम सेल्फ लव नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, तो दुनिया भी हमसे प्यार नहीं करती। अगर हम अपने आप को खुश रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वही साइड दुनिया को भी हमारा दिखता है, और दुखी इंसान के पास कोई नहीं आना चाहता। दुनिया में हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या, परेशानी और दुख है, तो वो चाहते हैं कि मैं इस रिलेशन में आऊं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, इन्हें चेज़ मत करना, ये खुद ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये एक्शन अगले 11 दिनों में भी आ सकता है, 3 हफ्तों में भी आ सकता है, और कुछ लोगों में ये एक्शन इनका 2 महीनों के अंदर आ सकता है। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसमें राशियां सारी आई हैं, फायर एलिमेंट है, वाटर है, अर्थ है और एयर है।
तो आज की इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना और कमेंट में 369 एंजल नंबर डाल देना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले तो पर्सन की अनसेड फीलिंग्स क्या है और आपने एक मैजिकल नंबर आज रीडिंग के टाइटल में देखा है 369। गाइस, ये नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का नंबर है। 369 मेथड भी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और 369 निकोला टेस्ला कोड है। मैं फिर किसी वीडियो में आपको इसका डिटेल समझाऊंगी, लेकिन आज के लिए हम इसे एंजल नंबर की एनर्जी मानकर इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका चैनल मैसेज देखते हैं। I miss all the old times which we spent all together. How can I forget you? Wow. Old memories, golden times, sweet times और वो रोमांटिक टाइम पार्टनर के दिल से आज भी गया नहीं है। He or she completely in love with you. मैडली लव तो नहीं कहूँगी, बट डेफिनेटली ब्लाइंडली लव तो है। ये पर्सन की अनसेड फीलिंग ये है कि ये पर्सन आपको दिल से बहुत प्यार करते हैं, पसंद भी करते हैं। आप इनकी ट्रू डिज़ायर हो, कंप्लीट पैकेज हो, आप एक मैरिज मटेरियल इंसान हो आप। अगर आपको अंदर से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, रीडिंग सुनने के बाद भी आप खुद में डाउट करते हो, फियर में आ जाते हो, इनसिक्योर हो जाते हो कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, मेरा स्टेटस ज़्यादा नहीं है, मेरे पास वो लाइफ की लग्जरीज नहीं है जिससे कोई अट्रैक्ट हो सके। तो ऐसा मत सोचिए। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल, परफेक्ट, गुड लुकिंग, स्वीट, रोमांटिक, पैशनेट, हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जी में देखते हैं। ये वो दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है वो आपको, पर वो नोटिस करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक छुपे रुस्तम इंसान है, जिसे कहते हैं ना कि सामने देखने में कुछ और लग रहे होंगे, अंदर उनके क्या चल रहा है आपके लिए आपको पता ही नहीं है। चाहे इस रिलेशन में आप पिछले 5 सालों से हो, 2 सालों से हो, अभी पिछले 6 महीने में कोई नया रिलेशन बना है, या पिछले 8 साल से 10 साल से ये रिलेशन है, आज भी इस इंसान की सच्चाई, इनका ट्रू सेल्फ, इनकी रियल इंटेंशन आपको कंफ्यूज कर देती है। आप इनको अच्छे से अभी भी जान नहीं पाए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ फिजिकली पास्ट में इन्वॉल्व रहे हैं। शायद आप दोनों के बहुत सारे पास्ट में फिजिकल रिलेशनशिप बने हों। कई बार इस पर्सन को वो पुराना टाइम, स्पेशली वो इंटीमेसी, वो कोजी मोमेंट्स, वो सेक्सुअल मेमोरीज इनको टेम्प्टेड और पैशनेट बना देती हैं। ये पर्सन आपको फिजिकली भी बहुत पसंद करते हैं। तो आपके साथ ये अगली बार जब मिलेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा एडल्ट टॉक करेंगे, 18+ बातें करेंगे। अभी इनके अंदर वही सारे जो फूल खिल रहे हैं ना, वही कि बस रोमांटिक बातें करनी है, मज़ा करना है, एंजॉय करना है, पार्टी करनी है, क्लोज आना है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना है, किस करनी है, बाहों में भरना है, हाथ पकड़ना है। कोजी एंड इंटीमेसी वाली एनर्जी के कार्ड्स आपके लिए बहुत सारे निकले हैं। ये उनकी करंट एनर्जी भी है और ये इनकी अनसेड फीलिंग्स भी है। वो आपके बारे में जब सोचते हैं ना, तो ज़्यादा वो सोचते हैं फिजिकली करीब आने के लिए, क्लोज होने के लिए। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि मुझे तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा फिगर, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाकर, सेक्सुअली क्लोज आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी एनर्जी आपको लेकर यही है। ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग्स नहीं फील करते, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, वो भी है, लेकिन इस टाइम उनका ये वाला साइड, फिजिकल एनर्जी वाला,
क्लोजनेस वाला, इंटीमेसी वाला, बॉन्ड वाला, वो ज़्यादा हाई हो रखा है। ऑलराइट, आइए देखते हैं अगला मैसेज क्या है। तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है जो मैं प्लान कर रहा हूँ, एंड आई विल बी बैक सून इन योर लाइफ। बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत जल्दी। कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं आपको, गिफ्ट भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रपोजल मिल जाए, मैरिज का कमिटमेंट मिल जाए, या फिर आपके साथ ये कोई ऐसी बात कर दें फ्यूचर को लेकर जिससे आपको श्योरिटी हो जाए कि ये मेरे ही हैं, ये मुझे लाइफ में कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो कोई ऐसा सरप्राइज है जो अभी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं हुआ, आपसे छुपा है। और कुछ लोगों में सरप्राइज इनका एक मैसेज भी हो सकता है, इनका एक कॉल भी हो सकता है कि अगर इस इंसान ने बहुत टाइम से आपके साथ बात नहीं की है, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, और अपने सोशल मीडिया को इन्होंने बहुत प्राइवेट कर लिया है, हर जगह से सिक्योरिटी लगा दी है, प्राइवेसी लगा दी है कि आप इनके सोशल मीडिया को देख ही ना पाओ, तो ये अचानक अगर आपके फ़ोन पर मैसेज कर दें, कॉल कर दें, तो वो भी एक सरप्राइज़ है कि आपने सोचा भी नहीं था, इतने टाइम से तो बात ही नहीं हुई, आज कैसे कॉल आ गया, आज कैसे मैसेज आ गया। तो कुछ लोगों में ये जल्दी होगा, अगले 15 दिनों में भी हो सकता है, 3 दिनों के अंदर भी हो सकता है, बाकियों के लिए 3 हफ्तों के बाद होगा, 3 वीक्स के बाद। चार्म्स निकले हैं यहाँ पर, कुछ देखते हैं क्या है ये चार्म्स। आजकल रीडिंग्स में आपने नोटिस किया होगा गाइस कि चार्म्स बहुत निकल कर आ रहे हैं। कई बार तो रीडिंग में कोई चार्म भी नहीं निकलता, मैसेज भी नहीं निकलते, आज भर भर के चार्म्स निकल रहे हैं। पहला चार्म यहाँ पे फेदर बना हुआ है, पंख है। दूसरा चार्म यहाँ पे बैलून बना हुआ है, गुब्बारा। तीसरा चार्म यहाँ पे रिंग बनी है। वाओ, मैंने तो कमिटमेंट की बात ही की थी, और देखो एंजल्स ने, डिवाइन ने रिंग भी चार्म के रूप में दे दिया है। ये डबल कंफर्मेशन है, किसी को कमिटमेंट मिलने वाला है, मैरिज तक रिलेशन पहुंचने वाला है। काफ़ी टाइम लिया है इन्होंने सोचने का, समझने का, इंट्रोस्पेक्ट किया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये गए हैं, बहुत डीप एनालिसिस किया, तब जाकर इनको समझ आ गया है कि यू आर द राइट पर्सन एंड परफेक्ट मैच फॉर हिम, फॉर हर। तो डेफिनेटली मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। अब ये मैरिज का इनका प्रपोजल चाहे 1 महीने के अंदर आ जाए, अभी से 3 महीने के अंदर तो कुछ मेजर चेंज आ रहा है। शादी का रिश्ता भी पक्का हो सकता है इनके साथ, घर वालों से मिला सकते हैं आपको, या फिर अगले 3 महीनों के अंदर आपको कोई प्रपोजल, कोई सरप्राइज डेफिनेटली कुछ लोगों को मिलने वाला है। देन यहाँ पे बटरफ्लाई आई है चार्म में बनी हुई। वाओ, आज क्या मस्त चार्म निकल कर आ रहे हैं। देन अगला चार्म यहाँ पर निकल कर आया है, इस पे बैंडेड बना हुआ है, और उसके बाद चार्म निकला है जिस पर बना है एरोप्लेन, और लास्ट चार्म यहाँ पर बना है जिसके ऊपर गॉगल्स बने हैं। स्पेक्स नहीं है, गॉगल्स हैं, चश्मा जो शेड्स होते हैं वो। तो ये चार्म्स काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी को, रोमांटिक टाइम्स को, और कहीं ना कहीं मुझे इन चार्म से ये भी फीलिंग आ रही है कि बटरफ्लाई अगर आपको दिख रही है तो बटरफ्लाई एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस को भी दिखाती है, क्योंकि बटरफ्लाई का अपने आप में पैदा होना, बटरफ्लाई कैसे बनती है, कैसे कोकून से बटरफ्लाई बन जाती है, इसका सारा प्रोसेस आप नेट पे जाके सर्च करना। और बाद में जब बटरफ्लाई जन्म लेती है, एक नए अवतार में आती है, तो उसका कलर, उसकी ब्यूटी, उसका ऑरा देखते ही बनता है। दुनिया में इतनी ज़्यादा रंगों की बटरफ्लाइज है कि आपको दुनिया के हर रंग बटरफ्लाइज में नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो शेड्स या गॉगल्स का चार्म आया है वो मुझे दिखा रहा है कि ये रिलेशन जो है
वो किसी शेडी एनर्जी से, डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहा है। मोस्टली जो हम शेड्स डालते हैं स्टाइल के लिए तो डालते ही हैं, लेकिन उसका जो प्राइमरी रीज़न होता है हम क्यों पहनते हैं आँखों में काला चश्मा, कि हमें धूप से वो बचा सके, गर्मी और तेज़ हवा हमारी आँखों में ना पड़े। तो ये पर्सन मानते हैं कि आप उनको हर डार्कनेस से, हर संकट से, हर दुख से, हर परेशानी से बाहर निकालते हो। आप एक शील्ड बन जाते हो, एक प्रोटेक्शन फील कराते हो उनको। और यहाँ पे और भी चार्म आया था, जैसे यहाँ पे एरोप्लेन बनाया है, बैलून बनाया है और बैंडेज भी निकली है। बैंडेज तो आपको पता है चोट के ऊपर लगाई जाती है, कहीं कट लग जाए, स्क्रैच लग जाए, खून निकल आए, कोई डीप वूंड हो तो हम उसको ऊपर से बैंडेज तुरंत लगा देते हैं कि उसमें पानी ना जाए, उसमें कोई डस्ट ना जाए, डर्ट ना जाए, कोई उसमें ऐसी चीज़ ना जाए जिससे हमारी चोट पर कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो बैंडेड हमारा एमरजेंसी किट में होता ही है, सेवियर है हमारा। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपना सेवियर मानते हैं कि लाइफ में आप आए हो, आपने इनको पुराने दर्दों से, पुराने हार्ट ब्रेक से बाहर निकाला है, आपने इनको हील किया है। हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनकी लाइफ में कोई पास्ट ब्रेकअप था, किसी फ्रेंड से फ्रेंडशिप टूट गई, या लाइफ के किसी मेजर चेन से ये गुजर रहे थे, इन्होंने किसी अपने करीबी को खोया था, घर में किसी की डेथ हुई थी, कोई दोस्त इनसे रूठ गया था, किसी दोस्ती के कारण इनको जो झटका लगा था, वो गम, वो दर्द ये आपके रिलेशन में आकर भूल गए, आपने इनको हील किया है। और कुछ लोगों में लिटरली इनका कोई हार्ट ब्रेक हुआ लव एंड रिलेशन के चक्कर में, कोई लंबा अफेयर चला, वो टूट गया, मैरिज में बदला नहीं, या ये कोई ब्रोकन मैरिज से आ रहे हैं तो आप इन्हें मिले, तब इन्हें लगा कि अब ये मेरे को मिला है तो डेफिनेटली मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हो गई है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे 369 एंजल नंबर, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं उनके चैनल्ड मैसेज क्या हैं, उनकी अनसेड फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं चैनल्ड मैसेज बताती हूँ जो मेरे सामने हैं। पहला मैसेज है, आई विश आई कैन रिलीज ऑल द नेगेटिविटी। वाओ गाइस, ये मैसेज सच्ची वाओ कहने लायक है, क्योंकि आपका पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव फील करने लगे हैं, बहुत डाउन फील करने लगे हैं। उनको आजकल अपनी लाइफ में ना बहुत डार्कनेस और अकेलापन, निराशा, उदासी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन, ये सब फील हो रहा है। ऐसे टाइम पर उनको आपका साथ चाहिए, लेकिन वो किस मुंह से आपका साथ मांगे, क्योंकि ये खुद ही आपको छोड़कर गए हैं। और दुनिया में कहते हैं कि 90% लोग जब अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं और बार बार करते हैं, तब जाकर कई लोगों के दिमाग की बत्ती जगती है। जब सच्चा प्यार उनकी लाइफ में होता है तो वो उस प्यार को ना हल्के में ले जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि ठीक है ये मेरे प्यार में पागल है, या ये मुझे इतना प्यार करता है, मैं इसके साथ लड़ लूँ, झगड़ लूँ, इसके साथ मैं गुस्सा हो जाऊँ, नाराज़ हो जाऊँ, ये मुझे कभी नहीं छोड़ पाएगी, या ये मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जब उस इंसान को लगता है कि मेरे प्यार की वैल्यू नहीं की जा रही, मेरे एफर्ट्स को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है, मुझे तड़पाया जा रहा है, मुझे इंतज़ार करवाया जा रहा है, तो वो इंसान धीरे 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 उस रिश्ते से खुद को दूर करते हैं। और जब वो दूर हो जाते हैं ना, तब दूसरे इंसान को एक चिढ़ मचती है, एक जलन होती है, एक घबराहट होती है, एक डर लगने लगता है कि ये मुझसे दूर कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था दूर। वही हाल आपके पर्सन का है। और मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड्स आते हैं, बिकॉज ये आपकी बदली हुई सोच को
आपके पुराने पैटर्न्स को रिलीज करने की ज़रूरत है, अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। चेंज हमेशा सोच में हो ये ज़रूरी नहीं है, चेंज हमारे एक्शंस में भी होना चाहिए। आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन क्या वो चेंज आप अपने एक्शन से, एफर्ट से, अपने जेस्चर से प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहे हो? यस, आपने ये समझ लिया है। तो यहाँ पे मेरे कुछ प्यारे प्यारे दर्शक इस इंसान को चेज नहीं कर रहे, और यही सबक उनको मिल रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप में गुस्सा निकाल रहे हैं। आजकल ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑनलाइन आपके सोशल मीडिया को बहुत स्टॉक कर रहे हैं और खुद में ना निराश हो गए हैं, खुद में उदास हो गए हैं, क्योंकि उनको आपकी तरफ से कोई इशारा ही नहीं मिल रहा, कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा, कोई हिंट नहीं मिल रहा कि क्या ये मेरी तरफ आएगी, या क्या ये मेरे को लेकर सोच भी रहा है कुछ या नहीं। तो जिन्होंने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, अपने फोकस को शिफ्ट किया है अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, अपने दोस्तों पर, अपनी गोल्स और अपने ड्रीम्स पर, वही चेंज इस इंसान के अंदर आपको लेकर एक तड़प पैदा कर रहा है, और ये चेंज काफ़ी टाइम के बाद आया है। और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है अगला चैनल्ड मैसेज, आई एम स्टक बट आई नो दैट आई लव यू। पर्सन किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये आना चाहते हैं लेकिन अभी ये आ नहीं रहे, क्योंकि इनको अपने काम जो लाइफ में करने हैं उन्हें पहले कंप्लीट करना है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर इनका फोकस ज़्यादा है, करियर पे हो सकता है, या हो सकता है कि फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, घर में कोई बीमार है शायद, वहाँ ज़्यादा टाइम जा रहा है, या फिर घर में किसी भाई बहन की शादी रखी हुई है, वहाँ ज़्यादा बिजी हो गए हैं, या घर में कोई रेनोवेशन चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या कुछ तो है जहाँ पर ध्यान जा रहा है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं लग रही। अगर आपको लग रहा है ना कि ये किसी और में बिजी हो गए, नहीं, यहाँ पे मुझे लवी डवी रिलेशन वाली एनर्जी नहीं लग रही। इनके अपने घर के कुछ काम है, वहाँ पे इनकी ज़्यादा एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है, या फिर इस इंसान के करियर से जुड़े हुए कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि ये करियर स्विच करना चाह रहे हो, या किसी अदर लोकेशन पे ट्रैवल करना चाह रहे हो, किसी अदर कंट्री में मूव आउट करना चाह रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कंपटीशन फील हो रहा है इनको करियर में, अपनी वर्क लाइफ को लेकर हाइपर कॉन्शियस हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर बर्डन है। तो समथिंग इज डेफिनेटली रनिंग इन देयर माइंड रिलेटेड टू देयर करियर, मनी, फाइनेंसेस, फ्यूचर प्लान्स, जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगा हुआ है। तो अभी ध्यान नहीं जा रहा प्यार मोहब्बत की तरफ, कुछ करना है इनको, कुछ अचीव करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, शायद ज़्यादा बिजी हो गए हैं दोस्तों में, या किसी और के ऊपर टाइम दे रहे हैं, कोई और पसंद आ गया है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अगर ऐसा कोई यहाँ पे है पर्सन जो थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ भी मुझे कोई अट्रैक्शन, कोई लव, कोई कनेक्शन नहीं फील हो रहा। हो सकता है बात करते हो टाइम पास के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। जब मुझे दिखता है तो मैं रीडिंग में बता देती हूँ। और अगर ये उनके साथ मैरिड है, उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड है, फिर सिनेरियो बदल जाता है, फिर एनर्जी बदल जाती है। बट अच्छी बात ये लगी है कि कहीं भी बिजी हैं तो ध्यान तो आपकी तरफ है। और उन्होंने ये क्लियरली इस मैसेज में बोला भी है, आई एम स्टक बट आई नो दैट आई लव यू। उन्हें पता है कि अगर मैं कहीं पे फंस गया हूँ, मान लीजिए वो थर्ड पार्टी में ही फंसे हुए हैं, लेकिन उनको वहाँ प्यार नहीं है, प्यार आपसे है। तो अभी इनको कुछ टाइम दीजिए, लेट देम हील, लेट देम रिकवर, let them plan, let them come back, don't force the connection and don't expect कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। अगर कुछ टाइम लग रहा है तो वो डिवाइन का प्लान है।
राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं, फायर एलिमेंट है, वाटर है, अर्थ है, एयर एलिमेंट है। तो गाइस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है एंड इट इज़ नॉर्मल, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, एक से ज़्यादा में ध्यान जाना। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में डालना है 369 एंजल नंबर, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।